श्री ज्ञान समुच्चय साहचर्य ग्रंथ मंगलाचरण परिवानंदे परमे ज्योति श्रीदानंदे जिनात्मेनं स्वयं रूपं समं शोद्धं मेन्दे स्थाने नमस्कृतं। बोले श्री ज्ञान समुच्चय साहचर्य ग्रंथ आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण कर्मलाल चार्य महाराज की जय हो। जय हो गुरुदेव। नमः सिद्धं अंगों के बाद अपना वांछन प्रारंभ हो गया है 14 पूर्व, जहाँ आचार्य जी तारण स्वामी जी आत्मा के अंगों को कहने के बाद, आत्मा के अभिन्न अंग अनंत सम्यक्त को कहने के बाद, शुद्ध सम्यक्त को कहने के बाद पूर्वों का स्वरूप कहने लगे। एक जो रुपये 70 लाख करोड़ में पूर्व है कि दूसरों पूर्व है 70 लाख करोड़ में 56 सहस्त्र करोड़, ये तो आयु है आदिनाथ भगवान की। वो पूर्व जो नहीं, जो दूसरों ये पूर्व अर्थात क्या। अब आप सुबह नहीं आए थे ना, इसलिए सुबह आते तो पता नहीं चला। आचार्य तारण स्वामी यहाँ ये जो 14 पूर्व कह रहे हैं, ये आचार्य तारण स्वामी ने नहीं कहा। ये पूर्व अर्थात भगवान महावीर के पहले से जो पार्श्वनाथ भगवान के समय से जो दिव्य देश में विराजमान है, उसको पूर्व कहते हैं। एक पूर्व माना के तो ये 16 4 24 के माना एक पूर्व के तो जब तो 14 पूर्व के नाम है। आपको पूरा विस्तार कर देते हैं, सभी कर चुके हैं। ये 12वां अंग है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद अपन ने 11 अंग 14 पूर्व क्या है, दृष्टिवाद नाम का 14वां अंग है। इसके अंतर्गत ये 14 पूर्व है। दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है, जिसका इस समय लोपन है, उसके अंतर्गत ये 14 पूर्व है। इसके एक अंग में 14 पूर्व और इसके एक एक पूर्व में करोड़ों करोड़ों श्लोक है। अपन ने सवेर पूरे 14 पूर्व में 1 अरब 8 करोड़ 68 लाख 56,005 पद। 1 अरब। और आज अपन ने जो उसमें बीरजम पूर्व की चर्चा करी थी, उसमें 1 करोड़ पद है। ये मतलब बीरजम पूर्व को मतलब आगम में से उत्पाद पूर्व कहा है। तो यहाँ चर्चा चल रही है पूर्व मतलब क्या। प्रश्न आया था, इसलिए जवाब दे दिया गया कि पूर्व मतलब वो जो भगवान महावीर के शासन काल के पूर्व से विराजमान है जो देश ना, इसलिए पूर्व मतलब पूर्व भगवान महावीर के शासन। यहाँ 11 अंग क्यों कहे गए भैया, कि 11 अंग भगवान महावीर के बाद कहे गए। 11 अंगों से भी पूर्व में जो विद्यमान है उसकी चर्चा है।
पहले। तो यहाँ गुरु महाराज पूर्व की चर्चा करते हुए कहते हैं पूर्वम पूर्व परम जिनोक्तम परमम। पूर्व क्या है? जो पूर्व से ही श्रेष्ठ जिन परमात्मा के वचन है वो ही पूर्व है। जो जिनेन्द्र भगवान के वचन, जो पूर्व से महावीर के पूर्व से जो जिन भगवान के वचन है, पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल से जो कही हुई वाणी है, कहते वो ही पूर्व है। पूर्वम परम शाश्वतम, इसलिए ये पूर्व श्रेष्ठ है और शाश्वत। पूर्वम धर्म धुरा धारण की मुनियो, सभी भी अपन ने कहा था इन पूर्वों को धारण करने वाले कौन है? वीतरागी भावलिंगी महाराज, इसलिए इन पूर्वों का भी अभाव नहीं होता। शुद्धम च शुद्धात्मक, वे शुद्ध स्वभाव का अनुभव करते हुए शुद्ध उपयोग में लीन वो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज इन पूर्वों को धारण करते हैं। अब आगे गुरु महाराज बीरजम पूर्व को कह रहा है। बीरजम पूर्व में क्या कह रहा है भैया? शुद्ध सम्यक दर्शनम च संयम। भैया शुद्ध सम्यक से युक्त होके, शुद्ध सम्यक दर्शन से संयुक्त होके अपने स्वसमय में संयुक्त होना, यही आत्मा का प्रसाद है। स्वसमय जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का अनुभव करना ही शुद्ध सम्यक दर्शनम, शुद्ध सम्यक दर्शन है। प्रोक्तम च पूर्व जन्म, ऐसा सम्यक दर्शन ही पूर्व से जिन्हें परमात्माओं ने कहा। क्या कहा भैया? ज्ञानम चरण समम स्वयं च ममलम। ज्ञानम चरण, ज्ञान स्वभाव में आचरण करते हुए, ज्ञान में आचरण करते हुए समता भाव को धारण करना, साक्षी ज्ञाता भाव को धारण करना, स्वयं जो स्वयं का स्वभाव है, च ममलम, ऐसे साक्षी ज्ञायक भाव को धारण करके ज्ञान में आचरण करते हुए ममलम, ममल स्वभाव के आश्रय करना, ममल स्वभाव का अनुभव करना, जो आत्मा सब कर्मों से मुक्त है, ऐसे वीतराग स्वभाव का अनुभव करना ही सम्यक्त बीरजम बुध है। भैया सम्यक्त के पुरुषार्थ को उपलब्ध करना ही बुद्धिमान के लिए हितकारी है। बुद्धिमान ज्ञानी जीवों के लिए सम्यक्त का वीर ही हितकारी है। इस सम्यक्त के वीर का उदय जिनके हृदय में है वो बीरजम पूर्व को जानते, और जिनके अंदर में सम्यक का वीर नहीं है, जो सम्यक के पुरुषार्थ को नहीं जानते, वो बीरजम पूर्व को नहीं जानते। जैसे वीरजाम पूर्व कहा है, जाम में आकी मात्रा है, लेकिन उच्चारण में अपन वीरजम ही कह रहे हैं, तो किसका नाम है? वीरजाम पूर्व। ठीक है भैया, अब अपन आगे चलते हैं। इतना वांछन का अपन ने सब कर लिया, इतना तो समझ में आ गया ना पूर्व क्या है? पार्श्वनाथ भगवान के समय की महावीर शासन काल के पूर्व भी जो शाश्वत ध्रुव जनवाणी है वही पूर्व है। यहाँ पूर्व कोई अलग व्यवस्था नहीं है, ये पूर्व अलग व्यवस्था नहीं है, ये भगवान महावीर के शासन काल के पहले से विद्वान जिन भगवान की वाणी। अब अपन आगे चल रहे हैं। अब आचार्य तारण स्वामी कहते हैं अगला पूर्व, बीरजम पूर्व के कहने के बाद आचार्य देव कहते हैं विश्वम पूर्व। देखो गाथे कह रही है विश्व पूर्वम च शुद्धम च। कौन से पूर्व को कह रहा है? विश्व पूर्व कह लो आपसे। कौन सा पूर्व? विश्व पूर्व। गुरु महाराज कह रहे हैं विश्व पूर्वम च शुद्धम च। विश्व पूर्व क्या है? विश्व पूर्वम च शुद्धम च। विश्व पूर्व क्या है? देखो अच्छा पूरी गाथा बोल दे रहा है, आप अर्थ बताओ। विश्व पूर्वम च शुद्धम च शुद्ध तत्वम समम ध्रुवम शुद्ध ज्ञानम च चरणम च लोकालोकम च लोकितम। अब बताओ विश्व क्या है? अच्छा विश्व की परिभाषा बताओ। 6 द्रव्यों को समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। पूरे शुद्ध है, आत्मा शुद्ध थी और है 6 द्रव्यों को समूह को क्या कहते हैं? विश्व। गुरु महाराज कह रहे हैं विश्व पूर्वम च शुद्धम च। विश्व पूर्वम च शुद्धम च।
अब एक बात बताओ, ये पूरा जो विश्व है, जितना भी ये विश्व है, इसके अंतर में जितने भी 6 द्रव्य हैं, ये संपूर्ण रूप से सभी शुद्ध है। इनमें कहीं भी कुछ भी अशुद्धता नहीं। और इनमें इनको जो शुद्ध जान रहा है, जो शुद्ध भाव से इन्हें जान रहा है, वो शुद्ध है। और जो इनमें इन पुद्गल स्कंदों में राग आदि विकार उत्पन्न कर रहा है, कर्म आदि विकार उत्पन्न कर रहा है, बस वो ही अशुद्ध है। वो दृष्टि अशुद्ध है, वो जीव का स्वभाव शुद्ध है। अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न कर लिया। कर्म में कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कर्म पुद्गल स्कंद परमाणु जो है, वो शुद्ध पुद्गल परिणमन कर्म नहीं है। जो शुद्ध पुद्गल है, जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है, वो कर्म रूप परिणमित नहीं होता। जो अशुद्ध विभाव रूप स्कंद परमाणु है, वो कर्म रूप परिणमित होता है। शुद्ध पुद्गल परमाणु किसी जीव के साथ संसर्ग नहीं करता, उसका विभाव रूप परिणमित नहीं होता। हम बोल रहे हैं ना, जैसे सिद्ध भगवान कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकते, स्वभाव से शुद्ध है। ऐसे निगोदिया भी स्वभाव से शुद्ध है, कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है। ऐसे ही पुद्गल परमाणु सदैव शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन विभाव रूप परिणमन की स्कंद रूप अवस्था से, कर्म रूप अवस्था से, आप कर्म रूप अवस्था को शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म रूप अवस्था पुद्गल का विकार है। वो पुद्गल को शुद्ध कह दो तो चल जाएगा, लेकिन कर्मों को शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि वो अवस्था है। आप निगोद की पर्याय को शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि निगोद की पर्याय अवस्था है, अशुद्ध पर्याय है, वो शुद्ध नहीं हो सकती। निगोदिया जीव को शुद्ध कह सकते हो, क्योंकि वो शाश्वत स्वभाव है। आप गुणों को शुद्ध कह सकते हो, गुणी को शुद्ध कह सकते हो, और गुणों की विशुद्ध पर्याय को शुद्ध कह सकते हो, लेकिन गुणों की अशुद्ध पर्याय को शुद्ध नहीं कह सकते। इसलिए कर्मों को शुद्ध नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब यहां आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं, विश्व पूर्वम च शुद्धम च। इस विश्व में पूर्व से ही सारे द्रव्य शुद्ध हैं। इतना ही नहीं, शुद्धम च, तुम इसे शुद्धता से जानो। इस विश्व की सारी व्यवस्था को शुद्धता से जानो, शुद्ध वस्तु स्वरूप से पहचानो। विश्व शुद्ध है और विश्व में विद्यमान सारे द्रव्य शुद्ध है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सारे द्रव्य शुद्ध हैं। कोई भी एक दूसरे में अशुद्ध नहीं है। ये विश्व की संपूर्ण व्यवस्था ही शुद्धता से चलती है। एक द्रव दूसरे द्रव से अत्यंत अभाव रूप, भैया स्वयं अत्यंत अभाव रूप, एक द्रव का दूसरे द्रव में कोई प्रवेश नहीं करता, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। तो यहां आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं, भैया विश्व पूर्वम, इस विश्व को पूर्वम, पूर्वों में, पूर्व से जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा ये संपूर्ण विश्व शुद्ध है। यह शुद्धता के अलावा कोई निवास नहीं करता। प्रत्येक द्रव अपने परिणमन से, चाहे कोई सा भी परिणमित हो रहा हो, लेकिन अपने स्वभाव से ये शुद्ध ही है। और परिणमन से विभाव रूप तो सिर्फ 2 ही द्रव होते हैं, एक जीव और दूसरा पुद्गल। बाकी सब तो अपने अपने में शुद्ध है, बाकी तो विभाव रूप परिणमित होते ही नहीं। तो अब यह क्या कह रहे हैं, विश्व पूर्वम, भैया विश्व की रचना जैसी पूर्व से कही है, अनंत भगवंतों ने कही है, जैसी वो व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था वो कही है, वैसी ही शुद्ध है। यहाँ कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक प्राणी मात्र स्वतंत्र है, प्रत्येक प्राणी मात्र में उसकी जन्म आती हुई भीतराग शक्ति विद्यमान है। सभी द्रव्य अपने स्वभाव से संयुक्त है, ये यथार्थ सत्य है भैया। और एक उससे बड़ा यथार्थ सत्य है कि सभी द्रव्यों में आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान की कुछ पर्याय सभी द्रव्यों को जानती है। जैसे केवल ज्ञान संपूर्ण द्रव्य गुण और पर्यायों को एक समय में जानता है, केवल ज्ञान की कुछ शक्ति इन सारे द्रव्यों को झलका रही है। ऐसी मतिश्वर ज्ञान के सभी पर्याय, अपने साथ धर्म द्रव्य परिणमित हो रहा है,
अधर्म भी परिणमित हो रहा है, आकाश भी परिणमित हो रहा है, काल भी परिणमित हो रहा है। तो अपने मति शुद्ध ज्ञान की कुछ पर्याय, कुछ सभी नहीं, कुछ पर्याय इन समस्त द्रव्यों को जानती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इन द्रव्यों को जानो, लेकिन राग भाव से मत जानो। जानना बंद नहीं हो सकता, जानना बंद नहीं हो सकता। इन द्रव्यों को जानो, लेकिन राग भाव से मत जानो। यदि राग भाव से इन द्रव्यों को जानोगे, राग भाव से युक्त होकर इन द्रव्यों को जानोगे, तो विश्व को शुद्ध नहीं जान पाओगे। और यहां आचार्य चिंतानंद स्वामी जी कह रहे हैं कि ये विश्व शुद्ध है। विश्व पूर्वम, पूर्व में, पूर्व से ही। आवाज डिस्टर्ब क्यों हो रही है? हेलो हेलो, विश्व पूर्वम च शुद्धम च। विश्व, आचार्य भगवान का कहना है, हाँ कुछ वायर हिल रहा है, ये देखो, खर 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 खर। विश्व पूर्वम च शुद्धम च। इस विश्व में पूर्व से ही जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वह शुद्ध शुद्ध और शुद्ध, शुद्ध के अलावा कुछ नहीं। ये ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, आज से नहीं, भगवान महावीर ने अकेले ऐसा नहीं कहा। अनंत पूर्व जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी केवली परमात्मा हुए हैं, उन सबने इस विश्व को शुद्ध ही कहा। अब ठीक है, अब ठीक है, उन्होंने इस विश्व को शुद्ध ही कहा गया। किस शुद्ध कहा है? क्योंकि ये विश्व शुद्ध द्रव्यों का समूह है। अब यहां अशुद्ध रूप परिणाम हो रहा है द्रव्यों का, वो अलग बात है। द्रव्य तो स्वभाव से शुद्ध ही है, द्रव्य तो अपनी शक्ति से शुद्ध ही है। अब देखो गुरु महाराज यहाँ बहुत अचूक सिद्धांत कहते हैं, क्या कह रहे हैं? विश्व पूर्वम च शुद्धम च, शुद्ध तत्वम समम ध्वम। पहले उन्होंने कह दिया कि विश्व तो पूर्व से ही शुद्ध है, शुद्ध द्रव्यों का समूह है। अब इसमें क्या करना है गुरुदेव? शुद्ध तत्व समम ध्वम। जो अपना शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है, मूल शुद्ध तत्व, जो इसमें अपना शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है, समम धमम, इस ध्रुव शक्ति को जानना जो इस विश्व के समस्त पदार्थों को झलका रही है, जो इस विश्व के संपूर्ण पदार्थों को झलका रही है, ऐसी ध्रुव शक्ति को जानना, ऐसी प्रयोजनभूत शक्ति को जानना। गुरुदेव का कहना क्या भैया? शुद्ध तत्व समम ध्रुवम। समम, समम शब्द का अर्थ है वीतराग शक्ति। समम तत्व का अर्थ है साक्षी भाव, प्रकाश में ज्योति, अंतर आत्मा का त्रिकालिक ज्ञान में वो प्रकाश जो इस समय शुद्ध तत्व में निवास कर रहा है। क्या लगे? ऐसे संपूर्ण द्रव्यों को, ऐसे संपूर्ण विश्व को शुद्ध ज्ञान में झलकाने वाली शक्ति, शुद्ध स्वभाव में झलकाने वाली शक्ति, शुद्ध तत्वम समम ध्रुवम। ऐसे अपने वीतराग तत्व का अनुभव करना ही विश्वम पूर्व है। भैया ये विश्वम पूर्व क्या है? जो अंतर आत्मा की जो वीतराग शक्ति है उसको जो ज्ञान प्रकाशित कर रहा है, उसको जो जान रहा है, अपने अंतर आत्मा का अनुभव करने से ये जो विश्व के पूरे द्रव्यों का शुद्ध प्रकाश हो रहा है, कहले ये विश्वम पूर्व है। गुरु महाराज कैसा है ये? कहले शुद्ध ज्ञानम चा चरणम चा, शुद्ध ज्ञानम चा चरणम चा। अरे शुद्ध ज्ञान का जो आचरण है, तो क्या है वो शुद्ध ज्ञान का आचरण? शुद्ध ज्ञान का आचरण क्या है? जानन, जानन और जानन। शुद्ध ज्ञानम चा चरणम चा, वो शुद्ध ज्ञान ही है जो अपने में चरण कर रहा है,
कैसा चरण कर रहा है? लोका लोकम चा लोकितम, इस लोक को और अलोक को, इस लोक में विद्वान समस्त द्रव्यों को लोकित कर रहा है। भैया इस संपूर्ण लोक और अलोक को लोकित करने वाला ये शुद्ध द्रव्य ही, चेतन में जो आत्मा है, इसलिए शुद्ध ज्ञान का आचरण ही विश्वम पूर्व। भैया देखो, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान बहुरी, इन दोनों में संयुक्त जो रहे वो चारित्र। जो ज्ञाता दिष्टा भाव में संयुक्त रहे, मैं जानने देखने वाला, मैं प्रकाश में चेतन ज्योति में प्रकाश में वीतराग तत्व, जो ऐसी प्रवृत्ति में रहे कि मैं ज्ञाता मैं दिष्टा मैं ज्ञाता भाव में स्थित हूं, मैं दिष्टा भाव में स्थित हूं, जो इसको जाने शुद्ध ज्ञानम च चरणम च, जो इसे शुद्ध ज्ञान में आचरण करते हुए अपने वीतराग तत्व को जाने, जो शुद्ध चारित्र को पहचाने। भैया ऐसे शुद्ध दर्शन ज्ञान को, ऐसे आचरण को पहचानने वाला लोका लोकम च लोकितम, जो ज्ञान लोक और अलोक को लोकित कर रहा है, वही विश्वम पूर्व है। ये देखो, विश्व में 6 द्रव्य है, सब द्रव्य अपने अपने द्रव्य का प्रकाश करते हैं, अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, लेकिन एक चेतना की ज्ञान विलक्षण ये शक्ति, यही एक ऐसी शक्ति है जो समस्त द्रव्यों को प्रकाशित करती है। इसलिए आचार्य चिंतारण स्वामी का कहना है विश्वम पूर्व, विश्वम पूर्व को कह रहे हैं। भैया क्या कहना चाह रहे हैं वो? कि इस विश्व में जो प्रकाश करने वाला है वो आत्मा का ज्ञान स्वभाव, इस विश्व को जो प्रकाशित करने वाला है वो आत्मा का अपना ही ज्ञान स्वभाव है। इस ज्ञान में चेतन शक्ति के अलावा इस विश्व में कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। तो भव्य आत्मा, जब इस विश्व का प्रकाशक ये चेतन में आत्मा ही है, इतनी सरल सी बात, जब इस विश्व का, इस लोकालोक के समस्त पदार्थों का, इस लोक में स्थित समस्त पदार्थों का और अलोक का भी जब प्रकाश करने वाला, आचार्य चिंतारण स्वामी कह रहा है, जब इनका प्रकाश करने वाला वो शुद्ध तत्व में ज्ञान स्वभाव, वो ज्ञायक तत्व ही है, तो भैया उस ज्ञान में आचरण करना ही विश्वम पूर्व है। पूरे विश्व जिस ज्ञान में निलय को प्राप्त होते हैं, जिस ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड लोपित हो जाता है, अर्थात निलय हो जाता है। लोपित का अर्थ क्या भैया? झलकता तो है, लोकित तो हो रहा है, लेकिन ज्ञान निर्विकल्प है, ज्ञान में मात्र ज्ञान है। दिखते हुए भी झलक तीनों लोग रहे हैं, लेकिन झलकते हुए भी जो उनकी ज्ञान की शक्ति में झलक तो रहे हैं, लेकिन झलकाने वाले केवल भगवान को उन तत्वों से कोई प्रयोजन, उनका कोई लक्ष्य, उनके प्रति कोई राग, वो अपने वीतराग में स्थित है, समम। ये समम कि वो शुद्ध तत्व का प्रकाश करने वाले वीतरागी भगवान, वो अपने स्वभाव में स्थित है, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव में स्थित है, तो उनके ज्ञान में लोक और अलोक दोनों ही झलक रहा है। ये देखो, जहां लोक और अलोक दोनों ही झलक रहा है वो है ज्ञानम शरणम, शुद्ध ज्ञान में आचरण, शुद्ध ज्ञानम च, गुरुदेव का कहना भैया, शुद्ध ज्ञानम च, इसे शुद्ध ज्ञान में जो आचरण कर रहे हैं, शुद्ध ज्ञानम च चरणम च, इसे शुद्ध ज्ञान में और शुद्ध चारित्र में जो चरण कर रहे हैं, वो लोकालोक को लोकित करना ही ये विश्वम पूर्व है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र ही ये लोकालोक पूर्व है। कैसा ज्ञान, कैसा चारित्र? अपने शुद्ध तत्व में आचरण करने रूप। आगे भी गुरुदेव कह रहे हैं लोकितम शुद्ध तत्वम च, काहे का लोकित, क्या लोकित करता है भैया? इस विश्व को लोकालोक, इस लोक और अलोक को लोकालोकित करने वाला ज्ञान क्या झलका रहा है, उसमें क्या है? तो कहने लगे लोकितम शुद्ध तत्वम च, वो ज्ञान अपने शुद्ध तत्व को लोकित करता है, अर्थात जानता है। मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, ऐसे शुद्ध उपयोग को प्रकाशित करता है। लोका
लोकितम शुद्ध तत्वम च। देखो भैया, पर को जानना विकल्प है और स्व को जानना सीधी सी बात है। जब जीव अपने स्व तत्व को लोकित करता है, गुरुदेव कह रहे हैं ना भैया, लोकितम शुद्ध तत्वम च, वह ज्ञान जब स्व में चरण करते हुए, शुद्ध ज्ञान में आचरण करते हुए, जो लोकालोक को लोकित करने वाला परम केवल ज्ञान में स्वभाव है, लेकिन शुद्ध जो तत्व है उसको लोकित करता है। और शुद्ध तत्व तो इस जगत में एक ही है, वो कौन सा है? बस जब इस शुद्ध तत्व की चर्चा आती है तो एक ही तत्व की बात चलती है कि निःशुद्ध तत्व शुद्धात्मा। परम पादे मोक्ष तत्व को कहा गया है, और मोक्ष तत्व में जो स्थित है वो निःशुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। शुद्ध तत्व क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भैया लोकतम लोकित करते हैं वो जी, किसको? शुद्ध तत्व। अब एक बात बताओ, जहां शुद्ध तत्व लोकित हो रहा है वो अपने शुद्धात्मा, वो अपना निराकार चेतन में वीतराग तत्व, हे भव्य आत्मा, विश्वम पूर्व इस विश्व में तू अनेक पदार्थों को जानने का विकल्प तो करता है। इस विश्व में अनेक पदार्थ हैं जो अभी विभाव रूप परिणमित हो रहा है, पुद्गल के आकार आकृति रूप। इन आंख कान नाक से, ये आंखों से दिखने वाला जो पुद्गल आकार आकृति रूप विश्व का परिणमन चल रहा है, हे जीवात्मा, तू तो मोटर को, हवाई जहाज को, कार को, जहाज को, इसको विश्व मानता है। तो अमेरिका को, लंदन को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, तो इसको विश्व मानता है। हाँ, ये इस विश्व में है, लेकिन ये विश्व की परिभाषा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये द्रव्य विश्व में नहीं है, लेकिन ये विश्व की परिभाषा नहीं है। अपन विश्व किसको मानते हैं? एक पृथ्वी का गोला बना दिया और उसे गोल गोल घुमाने लगे कि ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये थाईलैंड, ये इंग्लैंड, ये हो गया विश्व। ये विश्व का नक्शा। ये विश्व नहीं है। ये एक विश्व की एक कोना भी नहीं है एक विश्व का, जिसे तुम जानते हो। तुम नहीं, अपन जानते हैं। ये विश्व की सुई की नोक बराबर की जगह नहीं है। तो ये विश्व क्या है? इस लोक में ठसा ठास भैया, इस अनंत जैसे पृथ्वियों की तुम यहाँ कल्पना कर रहे हो, इस अनंत पृथ्वी है यहाँ। तो यहाँ आचार्य भगवान का कहना है कि विश्व ये नहीं है जो तुम बुद्धि से जान रहे हो, जिसे जानने की तुम जिज्ञासा रख रहे हो, जिसे देखने की तुम जिज्ञासा रख रहे हो कि अमेरिका घुमा है, ब्रिटेन घुमा है, लंदन घुमा है, ताजमहल देखा है। भैया ये विश्व नहीं है जिसे जानने की तुम जिज्ञासा रख रहे हो। विश्व क्या है? शुद्ध द्रव्यों का जहां समूह है, वो पूरा लोक विश्व है। जहां 6 द्रव्यों का समूह विद्यमान है, वो पूरा लोक विश्व है। और इस विश्व में ये 6 द्रव्य विद्यमान है और शुद्ध रूप से विद्यमान है। हे ज्ञानी, हे साधक, ऐसे शुद्ध तत्व को अपने साम्य भाव रूप, ऐसे शाश्वत तत्व को जान कि ऐसा साक्षी ज्ञाता में भीतराग तत्व, वो भगवान, वो परमात्मा सत्ता, वो मेरे अंतर में। स्वीकार तो कर कि वो परम तत्व, वो भीतराग स्वरूप, वो शुद्ध तत्व, वही मेरा स्वभाव। क्यों स्वीकार करें गुरु महाराज? ज्ञानम चरणम समम, शुद्ध ज्ञानम चा चरणम चा। जब तू उस शुद्ध ज्ञान में आचरण करेगा तो लोकालोक लोकितम। इस शुद्ध केवल ज्ञान के आचरण से लोक और अलोक दोनों ही लोकित हो जाएंगे। अब गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव शुद्ध ज्ञान का आचरण होगा कैसे, या शुद्ध केवल ज्ञान में काय का आचरण है? कहने लगे उस शुद्ध केवल ज्ञान में लोकितम शुद्ध तत्वम च। ये उस शुद्ध केवल ज्ञान के आचरण को प्रकट करने वाला एक ही तत्व को लोकित करता है, और वो तत्व है स्वशुद्ध तत्व शुद्धात्मा। अरे इस विश्व में तुमने अपने शुद्धात्मा को जान लिया, अपने ज्ञान स्वभाव को जान लिया, तो इस विश्व में विद्यमान समस्त शक्तियों को जान लिया।
समस्त द्रव्यों के स्वभाव को जान लिया, समस्त द्रव्यों के गुणों को जान लिया और समस्त द्रव्यों की पर्याय को जान लिया, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान वस्तु स्वरूप ही इन समस्त द्रव्य गुण पर्याय को झलकाने वाला है। ये तुमने अपने से ज्ञान स्वभाव को जान लिया, इस संपूर्ण विश्व को तुमने जान लिया। अब तुम्हें कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहेगी, काहे की अमेरिका देखने की। क्यों नहीं रहेगी भैया? क्योंकि वो पुद्गल का एक टुकड़ा है, वो पुद्गल का एक परिणमन होने वाला एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन भगवान आत्मा, ये आत्मा तो संपूर्ण विश्व का ज्ञाता है। अच्छा, तारण स्वामी जी कह रहा भैया क्या? लोकितम शुद्ध तत्वम च। तो क्या लोकित कर रहा है जीवात्मा? तो क्या देख रहा है? अपने शुद्ध तत्व को देखना। लोकित जानने की जिज्ञासा है ना, देखने का भाव है ना, शुद्ध तत्व की ओर देखना। अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को देखना ही केवल ज्ञान के उदय होने का कारण है। केवल ज्ञान का प्रकाश अपने शुद्ध तत्व को देखने से ही होगा। इतना ही नहीं, आगे कह रहा है शुद्ध ध्यान समागमम। हे भव्य जीव, अब कायदे की बात है, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहा है। हे भव्य जीव, शुद्ध तत्व का समागम कर। कैसा? ध्यान से। ये देखो, आत्मा आत्मा बोलने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी? शुद्ध ध्यान समागमम। तो ऐसे शुद्ध तत्व का जो केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव है, केवल ज्ञान में जो वीतराग तत्व है, उसे लोकित कर, उसे जान, उसे अपने ज्ञान में रख। और शुद्ध ध्यान में आरोहण अर्थात आरोहण करके, आरूढ़ होके, भैया जैसे एक घुड़सवार घोड़े पे आरोहण करके घुड़सवारी करता है, आगे बढ़ता है, आरोहण करता है, उस मार्ग में आगे बढ़ता है। ऐसे ही है भव्य आत्मा, तू भी अपने ध्यान में आरूढ़ होके निष्ठा भाव से अपने अंतरात्मा में अपने तत्व की निष्ठा धारण करके क्या कर? गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया? शुद्ध ध्यान समागमम। भैया अपने अंतर में शुद्ध ध्यान को ग्रहण तो कर। देखो, सत्संग कर रहे हो तुम, यहां सत्संग का समागम कर रहे हो। अब गुरुदेव कह रहा है सत्संग का समागम करते करते इस सत्संग से पार अपने अंतरात्मा में जो अपना वीतराग तत्व है, जो शुद्ध तत्व है, एक बार उसका समागम तो कर। आत्मा का ध्यान तो धारण कर, एकाग्र चित्त तो हो। समागम ही प्राप्त करना है ना, तो आत्म ध्यान का समागम करना। देखो भैया, समागम का अर्थ है उसमें ठहरना, अंतरात्मा का ध्यान होना। स्पष्टीकरण समागम। अब इस ध्यान को उदाहरण करो ना भगवान जी। अब भैया ध्यान क्या है? आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना ध्यान है? अरे धारणा में उसे ग्रहण करो ना, कि अपने निराकार भीतराग तत्व की धारणा में कोई अंतर ना आए। धारणा में भाव चलते रहे, परिणाम चलते रहे, क्रियाएं कुछ भी चलती रहे, लेकिन अपनी धारणा बनी रहे कि मैं तो वीतराग तत्व परमात्मा हूं। धारणा में वो आ जाए, उपयोग की धारणा में वो बैठ जाए, उपयोग धारण कर ले। अब ये धारण कर ले का क्या अर्थ है? देखो एक उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी के प्रति क्रोध आ जाए, तो आपने क्रोध धारण कर लिया, तो भाई क्रोध धारण करने का परिणाम क्या होता है? अब कोई वो कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, यदि आपको क्रोध है तो कुछ सुनाई देने वाला, कुछ अच्छा समझ में आने वाला? क्यों भैया? क्योंकि धारण कर लिया है। यदि किसी से द्वेष हो जाए तो भैया अब वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने ही उसके अंतर के कितने अच्छे गुण क्यों ना हो, यदि किसी से द्वेष हो जाए तो भैया वो द्वेष की परिणति जो धारण करता है, अब उसे जिससे दुश्मनी हो, जिससे शत्रुता, जिससे द्वेष हो, उसकी कोई अच्छाई दिखाई? क्या भैया? धारण करा।
ये थोड़ी देर की धारणा है, ये थोड़ी देर के लिए धारण करना है, लेकिन यही आत और रोध ध्यान। अपन सोचते हैं कि अपन क्रोध कर रहा है या अपने परिणाम बिगड़ रहा है, अपनी क्या बोलते हैं, अपने को क्या इन कसायों में अनुरक्ति बना है, तो भैया अपन कोई पाप नहीं कर रहा है। अरे भाई पाप नहीं कर रहा है, निरंतर आत रोध ध्यान कर रहा है, पाप के बाप है वो। तो क्या कह रहा है हम कि ये जो जीव, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया, शुद्ध ध्यान समागमम। भैया तो शुद्ध ध्यान का समागम करना, तो धारण करना कि वो वीतराग चेतन तत्व में हो जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। तो इस धारणा को अपने चित्त से त्यागते क्यों है? तो इस धारणा को अपने चित्त में बना के रख और फिर चलने दे राग इस परिणाम को। कौन कह रहा है, कौन रोक रहा है? मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं चेतन में प्रकाशमान शक्ति हूं, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है। लोकितम शुद्ध तत्वम च, अरे अपने शुद्ध तत्व में लोकित होने वाला मैं परम वीतराग भाव हूं। शुद्ध ध्यान समागम, हे भव्य आत्मा तू ऐसे शुद्ध ध्यान का समागम करना। क्यों करें भैया? क्योंकि ये शुद्ध ध्यान का जो समागम है, कहने लगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि विश्व लोकम तीर्थम च, इस पूरे विश्व में, लोकम इस पूरे लोक में, ये तीर्थ में स्वभाव ही मात्र एक। भैया तेरा अपना स्वभाव, इस तीनों लोकों में, इस विश्व में मात्र तेरा स्वभाव ही एकमात्र अपना स्वभाव है। इसलिए हे भव्य आत्मा तू अपने शुद्ध तत्व का ध्यान धारण करना। उस शुद्ध तत्व का ध्यान धारण करेगा तो इस तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला जो केवल ज्ञान है, जो तेरा अपना स्वभाव है, वो प्रकट हो जाएगा। भैया विश्वम पूर्व है, और जब तक इस विश्व में विद्यमान तू 6 द्रव्यों को स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं जानेगा, जब तक इस विश्व में विद्यमान सारे द्रव्य तुझे स्वतंत्र भाषित नहीं होंगे और तुझे वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होगा, सम्यक ज्ञान में ज्योति तेरे अंतर से नहीं जलेगी, जब तक इन पूर्वों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इन पूर्वों में आचार्य भगवंतों ने यहाँ 6 द्रव्य के, ये जो जितने भी 6 द्रव्य हैं, इनके सभी गुण, इनकी समस्त पर्याय और इनकी समस्त अवस्थाओं का ये वर्णन किया है। ये 6 द्रव्य, इनके जितने भी जो कहते हैं जो मुक्त जीव हैं उनका भी वर्णन है, और जो संसारी जीव है उनका भी वर्णन। यहाँ इस विश्वकोश में, इस विश्वपूर्व में कहने लगे आचार्य भगवंतों ने पूरा विशाल जितने भी विश्व में द्रव्य है उन सबका वर्णन किया। लेकिन भैया उनमें सारभूत क्या है? विश्वलोकम तीर्थम च, उसमें सारभूत अपना तीर्थ में रत्नत्र स्वभाव ही है चेतनात्मा। उनमें सारभूत अपनी वीतराग चेतन शक्ति है। और आचार्य भगवान का स्पष्ट कहना है आत्मनाम परमात्मा। एक ही बात कहते हैं गुरु तारण स्वामी, इस विश्व में एक ही सार है, अर्थ में अपना स्वभाव कि ये आत्मा ही परमात्मा है। यदि तू ऐसे अपने स्वभाव को जान रहा है तो तू संपूर्ण विश्व को जानने में सामर्थ है, तू विश्व पूर्व को जानने में सामर्थ है। तो जो पूर्वों से जिन्हें भगवान ने द्रव्य का स्वभाव कहा है, तो उस द्रव्य स्वभाव को जानने में सामर्थ है। और यदि भगवान आत्मा ये तू अपने चेतन तत्व को जानने में सामर्थ नहीं है, तो फिर तू कुछ भी जानने में सामर्थ। बोलिए भैया आगम में इसे अग्निपूर्व के नाम से कहा गया। अग्नि, आगम में इसे अग्निपूर्व के नाम से कहा गया। अग्निपूर्व के नाम से कहा। भैया इसमें 96 लाख पद है। कितने? 96 लाख। इसमें 96 लाख पद है। और यहाँ गुरु माया 2 गाथाओं में से कहा है। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, यहाँ आचार्य भगवंतों ने इस पूर्व में 96 लाख पद का है।
भैया इसमें सभी जीवों के समस्त जितने परिणाम भाव होते हैं अधिकतर उन सारे परिणाम भाव का वर्णन है। जीव, ये जीव द्रव, मुक्त जीव, संसारी जीव किस प्रकार के परिणाम करता है, इसमें जीवों के परिणामों का वर्णन है। भैया ये जीव कैसे परिणाम करता है, कैसे भाव करता है, कौन से भाव से क्या फल प्राप्त करता है, कौन सी गति में जाता है, ये सारे परिणामों का फल दिया हुआ है इसमें। देखिए भगवान जी आचार्य तारण तरण देव इसका सार कह रहा है। सार क्या है? कहले इन सारे परिणामों का सार परम पारिणामिक ज्ञान भाव है अपना। परम पारिणामिक जो अपना ज्ञान भाव है, कहले ये सबका सार है। कैसा सार है? कहले इस विश्व में, इस लोक में कि अर्थ में जो अपना आत्मा ही परमात्मा है, यदि ऐसे आत्मज्ञान को तो उपलब्ध होता है तो ये आत्मज्ञान ही, ये केवल ज्ञान की ज्योति इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली। ये देखो अंतर हृदय से स्वीकार करना है। ये सबसे कठिन गाथा है इन पूर्वों की। इसके बाद सारी गाथाएं बहुत सरल है। फिर सबसे कठिन गाथा क्यों कह रहा? क्योंकि यहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी आत्म तत्व के प्रकाश को सब द्रव्यों को प्रकाशित करता हुआ कह रहे हैं, स्व पर प्रकाशक आत्मा। लेकिन यहाँ पर क्या प्रकाश गौण है और स्व की ही मुक्ता है। भाई ऐसा क्यों कह रहा? क्योंकि उन्होंने शुद्ध तत्व कह के, समम ध्रुवम कह के उस भीतराग शक्ति का ही प्रकाश किया है। स्पष्ट कहा है कि शुद्ध ज्ञानम चा चरणम चा। हे भव्य आत्मा, शुद्ध ज्ञान में जो आचरण है, केवल ज्ञान में जो आचरण है, लोका लोकम चा लोकितम, बस उससे ही समस्त लोक का और अलोक का प्रकाश संभव है। इसके अलावा इस विश्व को और कोई नहीं जान सकता। उस केवली भगवंत ने, उन जिनेन परमात्माओं ने जो इस विश्व की व्यवस्था को कहा है, जो इस विश्व में विद्यमान द्रव्यों को कहा है, जो इस विश्व में अनंत अनंत द्रव्य कहे गए हैं, अर्थात 6 द्रव्य है, अर्थात उनकी अनंत अनंत पर्याय कही गई हैं, कि इन सब के प्रकाशक वो केवल ज्ञानी परमात्मा ही है। और उनने उपदेश में कहा भैया, उनने सारभूत कहा है कि शुद्ध तत्व समम ध्रुवम। अब एक बात बताओ भगवान जी, लोकितम शुद्ध तत्वम च। देखो अब इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्या अपने को इन सारी बातों के सुनते समय क्या अपना ध्रुव पथ लोकित हो रहा है? लोकितम, गुरुदेव ने कहा ना, लोकितम शुद्ध तत्वम च। ये तो अपन ने जान लिया कि इस विश्व को प्रकाशित करने वाला ये केवल ज्ञान है। लेकिन भगवान जी जानने के बाद क्या ये जानने में आ रहा है कि ये लोकित होने वाली जो शक्ति है वो मेरा ही शुद्ध तत्व, मेरे ही केवल ज्ञान में स्वरूप। यदि ये बात अपने ज्ञान में नहीं आ रही तो अपन सिर्फ 6 बटोर रहे हैं। ये देखो इतना विस्तार बताने के पीछे प्रयोजन क्या है? इतना विस्तार बताने के पीछे प्रयोजन क्या है? केवल ज्ञान की शक्ति कैसी है ये बताने के पीछे प्रयोजन क्या है? ये विश्वपूर्व को कहने के पीछे प्रयोजन क्या है? इस विश्वपूर्व को कहने के पीछे प्रयोजन इतना है कि यदि इस केवल ज्ञान स्वभाव की, इस विश्व की महिमा को सुनते हुए भी तो ये बोध नहीं आया कि भैया इस विश्व को जो प्रकाशित कर रहा है, इस विश्व को जो जान रहा है, इस समय इस विश्व को जो जानने की सामर्थ्य रखता है, वो शुद्ध तत्व जिसको यहाँ कहा जा रहा है वो लोकितम शुद्ध तत्वम च, वो मेरा ही शुद्ध तत्व है। यदि ये बोध में नहीं आ रहा है कि ये अनंत प्रकाश करने वाला, ये पूरे विश्व को लोकित करने वाला वो मेरा ही शुद्ध तत्व है, यदि ये लोकित नहीं हो रहा है तो भैया ये सारे लोक अलोक की चर्चा कोई काम की नहीं है। क्योंकि वो शुद्ध तत्व है, समम ध्रुवम, उसी को वीतराग कहा है, वो शुद्ध तत्व है, उसी को ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में कहा है, उसी को शुद्ध चारित्र में कहा है। वो जो लोकालोक को लोकित करने वाला शुद्ध केवल ज्ञान में शुद्ध तत्व है, लोकनम शुद्ध तत्वम च, वो शुद्ध तत्व जिनके ज्ञान में लोकित हो रहा है,
वो शुद्ध तत्व जिनके दर्शन में जानने में आ रहा है। आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं वो शुद्ध तत्व को जो जान रहे हैं वो भव्य जीव शुद्ध ध्यान समागमम, वो परमात्मा या वह आत्मज्ञ या वह ज्ञानी अपने शुद्ध ज्ञान के, अपने शुद्ध ध्यान के समागम में स्थिर है, अपने शुद्ध तत्व की धारणा में स्थिर है कि भैया वो प्रकाशवान ध्रुव चेतन शक्ति मेरा ही केवल ज्ञान में स्वभाव है। तो भैया जो इस विश्व पूर्व को सुन के भी इसे संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण विश्व को लोकित करने वाले इसे वीतराग तत्व को नहीं जानते भैया, जो इसे अनंत ज्ञान में अपने शुद्धात्म तत्व को नहीं जानते, जिन्हें ज्ञान में शक्ति प्रकाशित नहीं हो रही भैया, वो इस सब को सुन के भी छल को ग्रहण कर रहा है। देखो भैया इस विश्वम पूर्व का वांछन करने का सार क्या है कि इस विश्व में एक ध्यान में धारण करने योग्य स्मार्ट शुद्ध तत्व ही है। इस पूरे 6 द्रव्यों के समूह में दिखने वाले इस लोक में, इस विश्व में धारण करने योग तीर्थम च, गुरु महाराज ने शब्द दिया विश्व लोकम तीर्थम च। ये जो रत्नत्रय स्वभाव है ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में, जो अपनी वीतराग चेतना है, उत्पन्नार्थ, हितकारार्थ और सहकारार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो अपना ये रत्नत्रय स्वभाव है, इस विश्व, इस लोक में एकमात्र वही प्रकाशित ध्रुव शक्ति है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त होते हैं वे इस केवल ज्ञान को उपजा के इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। और आचार्य भगवान ने स्पष्ट कह दिया वही आत्मनाम परमात्मनम, वे आत्मा ही परमात्मा है, वे आत्मा ही अपने परमात्मा स्वभाव को जानते हैं और अपने केवल ज्ञान में स्वभाव को उत्पन्न करके विश्वम पूर्व, विश्व देखो विश्व का ज्ञान करना सरल है। विश्व में विद्यमान 6 द्रव्यों का स्वरूप पढ़ना वो ही सरल है, लेकिन इस विश्व में विद्यमान इन 6 द्रव्यों को प्रकाशित करने वाले उस सूक्ष्म स्वभाव को अनुभव करना यह सबसे सरल है। ये उससे भी सरल है, लेकिन भैया इसको अनुभव करने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना, आपको किसी के पास नहीं जाना, आपको किसी के पास भी इसको अनुभव करने के लिए आपको किसी से मांगना नहीं है, किसी से कहना नहीं है, ना आपको किसी के सुनने की जरूरत, ना आपको किसी को समझने की जरूरत, ना आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत। लेकिन भैया यदि एक बार अपनी रुचि लग जाए तो इसका अनुभव यही हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है कि आत्मनाम परमात्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है। देखो देखो गुरु महाराज अगले पूर्व के लिए कह रहा है अस्थि पूर्व, अस्थि पूर्व में क्या कह रहा है, अस्थि अस्थि अस्तिम च शुद्धम च, अस्थि पूर्व, अस्थि अस्तिम च शुद्धम च, है क्या है, ये शुद्ध आत्मा ही अस्थि रूप है, एक यही अस्तित्व है, बस एक यही अस्तित्व है अस्थि पूर्व। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भैया अस्थि अस्तिम च शुद्धम च, एक शुद्ध वीतराग में जो शक्ति है केवल वो ही अस्तित्व है, वो ही अस्तित्व है, और वो ही अस्तित्व ही अस्तित्व पूर्व है। अस्थि अस्थि है क्या है, पहले वो शुद्ध वीतराग शक्ति ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चा का अर्थ और भी होता है भी होता है। गुरु महाराज यह कह रहे हैं अस्थि 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 अस्तिम च शुद्धम च, वो है, वो शुद्ध वीतराग शक्ति है, अस्थि 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 अस्तिम, वो अस्तित्ववान, वो पूर्ण अस्तित्ववान अपना वीतराग पद ही यहाँ शुद्ध है। इस वीतराग शुद्ध तत्व में कोई अशुद्धि नहीं है।
कहाँ पर्यायों को देख रहा है चेतन आत्मा? अस्ति अस्तिम च, वो ही है अस्तित्ववान, वो ही है अस्तित्ववान, वो ही अस्थि रूप, वो ही है अक्षय स्वरूप जो है भैया, वो और कोई नहीं। शुद्धम च, वो शुद्ध ही है। गुरु महाराज है कौन? किसकी बात कर रहा हो? कह लगे आत्मनाम शुद्ध आत्मनाम। देखो सीधी सीधी बात कही, अस्ति अस्तिम च शुद्धम च, वो शुद्धता ही अस्तित्व में है, वो शुद्धता ही अस्थि रूप है, वो शुद्धता को ही अस्तित्व में तुम्हें स्वीकार करना है कि वो शुद्धता ही सर्वत्र अस्तित्व में विद्यमान है। क्या है वो शुद्धता? कहाँ है वो शुद्धता? कैसी है वो शुद्धता? तो निकला आत्मनाम शुद्ध आत्मनाम। ये आत्मा ही वो शुद्ध अस्तित्व रूप है जो शुद्धात्मा है, चेतन आत्मा। इसको जान लिया तो तूने अस्तित्व पूर्व को जान लिया। अस्ति अस्ति अस्तिम च शुद्धम च, सीधी सी बात है। क्या कह रहे गुरु महाराज? आत्मनाम परम, आत्मनाम शुद्धात्मनाम। ये आत्मा ही शुद्धात्मा है। ये तुमने इसके अस्तित्व को जान लिया कि ये है, इस विश्व में ये शक्ति विद्यमान है, ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला ये वीतराग सत्य ही है। तो गुरुदेव कह रहे भैया क्या? परमात्मा परमम शुद्धम। क्या हो जाएगा? परमात्मा परम शुद्ध। देखो भैया फिर से देखो, अच्छे से सुनो। अस्ति अस्तिम च शुद्धम च। अस्तित्व किसका है भैया? शुद्धात्मा। अस्तित्व में कौन है? शुद्ध, जो शुद्ध द्रव्य है, जो शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान में तत्व है, वो ही अस्तित्व में है। वो चेतन द्रव्य अस्तित्व में है। वो चेतन द्रव्य क्या है, कैसा है? तो कहले ये आत्मा ही वो शुद्धात्मा है, शुद्ध द्रव्य है जो अस्तित्व में है। हे चेतन आत्मा, इस अस्थि को स्वीकार करो, इस अस्थि की मस्ती को स्वीकार करो। उसके बाद कहने लगे क्या? परमात्मा परमम शुद्धम। क्या ये जो शुद्धात्मा है ना, ये जो शुद्धात्मा है ना, जो आत्मा कहा है, जो शुद्धात्मा कहा है, कहले ये ही परमात्मा परमम शुद्धम। ये परमात्मा ही परम शुद्ध है, यही परमात्मा है, यही परम शुद्ध है। और हे भव्य आत्मा, अप्पा परमप समम बुधे। जो बुद्धिमान जन इस आत्मा को परमात्मा के समान जानता है, ऐसा जानता है, वो इस अस्थि पूर्व को जानता है। और जो आत्मा और परमात्मा में अंतर जानता है, वो इस अस्थि पूर्व को नहीं जानता है। इतनी सीधी सी बात है भैया, सीधी सी गेल है। यदि पकड़ लो तो मुक्ति। गुरुदेव की सीधी सी गेल है, यदि इसे अनुभव में लोगे, इसे पकड़ लोगे तो मुक्ति हो जाएगी। कितने सरल शब्दों में कह दिया उन्होंने, अस्ति अस्तिम च शुद्धम च। गाथा याद हो जाएंगी भगवान जी सरलता से कि यह है शुद्ध अस्तित्व ही है। इतनी दृढ़ता से आवाज आनी चाहिए अंतर से, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वास्तव में यही उद्घोष करने योग्य है। दिन भर चिल्लाते हैं, क्रोध आता है कितनी जोर से चिल्लाते हैं, कसाई आती है कितनी जोर से चिल्लाते हैं। और यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अस्ति अस्तिम च शुद्धम च। एक ही अस्तित्व है, एक ही विद्यमान शक्ति है यहाँ, एक ही प्रकाशक शक्ति है यहाँ जो शुद्ध है। पहले गुरु महाराज बता दो, परिचय तो दो। पहले अरे क्या परिचय मांग रहा है? वो तेरे अंतर में बैठा हुआ आत्मा ही शुद्धात्मा है, वही अस्थि है, वही अस्तित्व है, वही परमात्मा है। किसका परिचय मांग रहा है? अपने आप को पूछ रहा है। ज्ञान स्वभाव की, अर्क स्वभाव की, वृंद स्वभाव की। किसको पूछ रहा भैया? किसको पूछ रहा है? अपने आप को पूछ रहा है। अस्ति 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 अस्तिम च शुद्धम च। वो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, अस्तित्ववान ही है, उसी का प्रकाश चारों ओर है। वो शुद्ध है,
गुरु महाराज से पूछ बैठे, गुरु महाराज कौन? कहले अरे भगवान आत्म नाम शुद्ध आत्म नाम, वो आत्मा ही शुद्ध आत्मा है जो संपूर्ण विश्व में दैदित्यमान द्रव्य चैतन्य रव परमात्मा है, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कहले वो आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। कहले अरे वो आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं, वो ही परमात्मा परमम शुद्धम, वो परमात्मा ही परम शुद्ध है, उसमें विकल्प नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा ही परम शुद्ध है, वो आत्मा ही परम शुद्ध है। कहले वो आत्मा ही परम शुद्ध है। कहले अरे भगवत आत्मा अपा परमप समम बुधे, और जो इस आत्मा को ऐसा परम शुद्ध मानता है वही परमात्मा बुद्धिमान, वही जीव है जो अपने परमात्मा पद को उपलब्ध कर लेता है, वही ज्ञानी है, वही क्या बोलते हैं मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है। यह आचार्य भगवंत का कहना यह है कि यदि भैया कोई कहने लगे आप तो आत्मा को शुद्ध आत्मा कहने लगे, अभी तो राग चल रहा है, कहले आप तो आत्मा को परमात्मा कहने लगे, अभी तो मोह की पर्याय चल रही है, अभी तो हम संसार में शरीर सहित है, अभी तो केवल ज्ञान में नहीं हुआ। कहले अरे मूर्ख बुद्धिमान जन ऐसा ही परमात्मा के तुल्य अपने को मानता, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। संसारी क्यों माना? भाई नाना प्रकार के तर्क होते हैं ना, अभी मलिन पर्याय है, अभी अवस्था में मलिनता है, अभी राग चल रहा है, अभी मोह चल रहा है, अभी कर्तव्य बुद्धि चल रही है, अभी भटक रहे हैं, अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, शरीर सहित है, संयोग सहित है। अरे भगवान आत्मा गृहस्थी की मस्ती में शेर का सहायता नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे तर्की तार्की विद्वान मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे समझाने वाले मिल जाएंगे कि मलिन पर्याय चल रही है, तो कह लगे भैया बुद्धिमान जो है वो आत्मा को इस परमात्मा समान मानता है तब मुक्त होता है। हमारे सामने तो कोई नहीं ऐसी बात कही, सब तो शेर रखा, तू शेर के साथ बात। यदि जो जीव बुद्धिमान है वो ऐसे परमात्मा स्वभाव को अपने रूप मानता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है भैया। और जब तक ऐसे अस्थि रूप अपने शुद्ध आत्मा को ही परमात्मा, अपने आत्मा को ही शुद्ध आत्मा और अपने आत्मा को ही पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, तब तक ये जीव मुक्ति को प्राप्त भैया। इसी में आगे गुरुमान ने बहुत अच्छी बात कही है। अब भैया हो ही जान दो वांचन थोड़ी सी देर और। नास्ति घाती कमस, नास्ति पूर्व हमको कह रहा है, इनका विस्तार कल सुबह करेंगे, इनके ओरिजिनल नामों का। गुरु महाराज कह रहे हैं नास्ति घाती कर्मस, जहां ये अस्थि अस्थि स्वीकार होती है ना, नास्ति कर्म, वह नास्ति के लिए कौन सा कारण, किसकी बात कर रहे हो? आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, अरे वो आत्मा ही परमात्मा के तुल्य है। जहां ऐसी अस्थि घटती है, अस्थि है वो, तो भैया जो ऐसे अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, जैसी अस्थि की मस्ती में खो जाते हैं, वो कहते हैं, वो ज्ञानी कहते हैं नास्ति घाती कर्मस से, उनका समस्त घातीय कर्मों का नाश हो जाता है। कहाँ है नास्ति? अस्थि प्रकट होते ही ज्ञान में नास्ति अपने आप प्रकट होती है। जब ये आत्मा वीतराग चेतन तत्व में परमात्मा है तो इसमें कौन सा कर्म विकार? लगे नास्ति घाती कर्मस, क्या नास्ति शल्य च राग्यम, ना कोई शल्य है ना कोई राग है। जहां वीतराग है वहां ना कोई शल्य है ना राग है। अस्थि है तो फिर सब नास्ति। जब वो अस्थि है, जब परमात्मा है, जब वो वीतराग शक्ति है, तो कहने लगे और कुछ है ही नहीं। कहना नास्ति शल्य, नास्ति राग, और इतना ही नहीं दोष नास्ति, कोई दोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये लगे मलम मुक्तम, ये आत्मा समस्त मलों से मुक्त है। अब कहाँ देख रहे हो? गुरुदेव कहते हैं नास्ति को ज्ञान, को ज्ञान भी नहीं है भैया। देशनम ऐसे ही देखा गया है भगवंतों ने, ऐसे ही कहा है भगवंतों ने, ऐसे ही बताया भगवंतों ने कि जहां आत्म अस्तित्व स्वीकार होता है वहां ये कर्मों का अस्तित्व अपने आप ही विला जाता है।
सीधी सी बात है भैया। ये नास्ति पूर्व और आस्ति पूर्व, दो पूर्वों की चर्चा बहुत फास्ट हो गई। कल तीनों पूर्व फिर से चलेंगे सुबह। विश्व पूर्व, आस्ति पूर्व और नास्ति पूर्व, इनका वांचन कल सुबह फिर से होगा। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है, आनंद आ रहा है इसलिए कह रहा है भैया, जब अस्थि अस्थि की मस्ती है तो कर्मों की बस्ती में तो आग लगनी चाहिए। 1 घंटा तो लग गया। गुरु महाराज सीधी बात कह रहे भैया, जब भैया आप अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त हो, तो जब आत्म मस्ती में मस्त हो तो ये कर्मों की बस्ती तो जलनी चाहिए ना। मस्त रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में। सीधी बात। कर्मों की बस्ती बनती भैया, आत्मा की तो मुक्त है, उसकी कोई बस्ती नहीं। तो गुरुदेव का सीधा कहना है भगवान जी, आस्ति आस्ति है। ये आत्मा शुद्धात्मा है, यही परमात्मा है, परम शुद्ध है भैया। और जब ये परम शुद्ध है, जो ज्ञानी जो बुद्धिमान इसे आत्मा को परमात्मा के समान ही देखते हैं, उनके घातिया कर्म क्षय हो जाते हैं, सल क्षय हो जाती है, राग द्वेष क्षय हो जाते हैं, समस्त दोष क्षय हो जाते हैं, मल से वो मुक्त हो जाता है। उनका स्पष्ट कहना है, नास्तिक को ज्ञान को ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और जब ये ज्ञान नष्ट होता है, फिर आत्मा में सम्यक ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है। और इसे ज्ञान की अनंत राशि को कहने वाले हैं ये पूर्व, आत्मज्ञान की अनंत राशि। भैया इस आत्मज्ञान को उपलब्ध करो, इस अंतर आत्मज्ञान की रुचि लगाओ। इस आत्मज्ञान के बिना सब कुछ आसान है, बिल्कुल शून्य है। यदि भगवान एको हम एक रूपो हम, बस एक की शक्ति को स्वीकार करो भैया, बाकी सारे काम अपने आप ही। तो अभी इतना सुनने के बाद भी क्या अपने को अपने चेतन तत्व का विश्वास हो रहा है? सही में विश्वास हो रहा है कि वास्तव में ये पूर्व मतलब आत्मा की अपूर्व महिमा के अलावा इनमें कुछ भी देखो, अंगों को भी आत्मा के अंग कहते ना भैया, ऐसे पूर्वों को भी आत्मा का अपूर्व ज्ञान स्वभाव ही कह रहे हैं गुरु महाराज। पूर्व आत्मा के ज्ञान से भिन्न। यदि तुमने आत्मा की दृष्टि कर ली भैया, ये गुरु महाराज का ये ज्ञान समुद्र सार जी जो सार कह रहा है, यदि इस सार को सेवन करके यदि आत्म उन्मुख दृष्टि कर ली तो सारा सार ग्रहण हो गया। और आत्म उन्मुख दृष्टि नहीं हुई तो ये संसार तो असार। जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, कृपा है, और हम सबको स्वीकार भैया। सबको एक साथ स्वीकार है, आपको कैसे मालूम? सब बिल्कुल तारण पंथ में बैठे हैं, गुरु महाराज की शरण में बैठे, उन्हीं के चरणों में बैठे हैं। और स्वीकार नहीं है तो कहाँ बैठे भैया? अपनी अपनी स्वीकार तो बताओ। अस्ति अस्ति शुद्धम जा, बस अपनी अपनी अस्थि को बताओ। देखो मन तो नहीं हो रहा छोड़ने का, लेकिन टाइम हो गया, क्योंकि अस्थि और नास्ति, क्योंकि अस्थि और नास्ति पूर्व का देखो कल सुबह भी 1 घंटा निकल जाएगा, पता ही लगेगा आपको। ये अस्थि और नास्ति पूर्व में बहुत आनंद, हमने कहा था वो तो फिर से होनी है। ये मैंने कहा विश्व पूर्व बहुत कठिन है, उसे व्यक्त करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन लग रहा था भैया वो? क्योंकि उसमें पर प्रकाशक ज्ञान से सारे द्रव्यों को देखते हुए निर्विकल्प रह रहा था। लेकिन ये अस्थि पूर्व में तो निर्विकल्प के अलावा कुछ भी है ही नहीं, सबसे सरल शून्य बिंदु के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है भैया। ऐसे अस्थि और नास्ति पूर्व और विश्व पूर्व को अपन आगे कल से वांछना में फिर से लेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडल।